हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति कोण। क्या पढ़िएगा? क्रांति कोण। क्या होता है क्रांति कोण, इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। इसके बाद बताएंगे पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्रांति कोण क्या होता है। बच्चों, यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि क्रांति कोण के बारे में आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको पूर्णांतिक परावर्तन की भी जानकारी देंगे, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा क्या कारण है कि पूर्णांतिक परावर्तन की घटना घटती है, ऐसा क्या कारण है कि क्रांति कोण की घटना घटती है, वो सभी बातों को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रांति कोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो एक शर्त है कि क्रांति कोण जो होगा वह तभी बनेगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, अन्यथा क्रांति कोण नहीं बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। इतना ही नहीं, क्रांति कोण और पूर्णांतिक परावर्तन दोनों घटना जो होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी होता है, घटती है, नहीं तो यह घटना नहीं घटती है। तो यह क्रांति कोण की चर्चा बच्चों, किसकी चर्चा है? क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रांति कोण क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होती है? उसमें कुछ घटना घटती है। आपको पता होगा कि सघन माध्यम से जब कोई किरण विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर भागती है। वो क्या होती है? अभिलंब से दूर भागती है। तो याद देखिए, यहाँ पे कोण की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? कोण की चर्चा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? वह खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी खास आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। याद रखिएगा, क्रांति कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, भली बात समझ लीजिए। क्रांति कोण का मान 90 डिग्री कभी नहीं होता है। क्रांति कोण जो होता है, क्रांति कोण के लिए आप अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रांति कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है बच्चों। याद रखिएगा, क्रांति कोण जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। क्रांति कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, लेकिन क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है ना, अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। वो कितना होता है? 90 डिग्री हो जाता है। उसी आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण बोलते हैं। चित्र के द्वारा आपको भली बात समझाने का प्रयास करें। चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे कि क्रांति कोण क्या होता है। देखिए बच्चों, आपको पूरा घटना से आपको है ना रूबरूब करा रहे हैं, आपको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों, गौर से देखिएगा, हमारे पास यह एक माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास माध्यम है। एक माध्यम में विरल माध्यम, यह ऊपर में है विरल माध्यम। ऊपर क्या है? विरल माध्यम। और नीचे में है सघन माध्यम। नीचे क्या है? सघन माध्यम। बच्चों ध्यान दिए, गौर से देखिए, आपको पूरी समझ में आएगा। अच्छी तरह से देखिए वीडियो को, आपको अच्छे तरह से पूरा 100% समझ में आएगा। फिर से आपको हम बता रहे हैं, यह हो गया ऊपर में जो बच्चों है वो है विरल माध्यम। ऊपर में क्या है? विरल माध्यम। नीचे में क्या रहेगा? सघन माध्यम। देखिए बच्चों, यह हो गया, फिर से बना रहे हैं, ऊपर में है विरल माध्यम। विरल माध्यम मिटाएं इसलिए ताकि एक फिगर और बनेगा जिसके द्वारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि वही होता है, इसलिए मिटा के इधर से बनाए उधर दोनों फिगर साथ बनाएंगे। और यह है सघन माध्यम। सघन माध्यम बच्चों, यह विरल माध्यम, यह सघन माध्यम। अब क्या किरण क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम एक किरण को गुजार रहे हैं। तो किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम। चलिए बच्चों, यह किरण जा रही है, तो यहाँ पे पहले अभिलंब होगा। यह क्या होगा? एक अभिलंब यहाँ पे जाएगा, यह अभिलंब होगा। बच्चों वास्तव में किरण को जाना चाहिए कैसे? अगर इसको जब भेजिएगा ना तो लगभग कुछ इस तरह से किरण आगे की ओर निकलेगी, इस तरह से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। मतलब जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन वह क्या होगी? अभिलंब तो यह है, इससे दूर भागेगी। क्या होगी? अभिलंब से दूर। तो यह किरण ऐसे निकली बच्चों, ऐसे जाएगी। तो देखिए बच्चों, किरण गई और ऐसे जाना चाहिए तो इसको ऐसे। गौर से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि क्रांति कोण क्या होता है, इसके बारे में पूरा है विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। तो ये किरण ऐसे गई, ध्यान दीजिएगा, ऐसे किरण गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे ही, लेकिन ऐसे गई नहीं, हल्का क्या हो जाती है? वह मुड़ जाती है। मूर्ति है ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो यह किरण अभिलंब से दूर भागी। अब बच्चों इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यह जो अब है ना अभिलंब है और यह आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं, जिसे आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, आई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यह हो गया आपतन कोण। बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों यह हुआ आपतन कोण।
अब बच्चों ध्यान दीजिए, यह हुआ अभिलंब और यह हुआ है ना क्या हुआ अपवर्तित किरण, या क्या हुआ अपवर्तित किरण, निर्गत किरण नहीं अपवर्तित किरण है। किरण भी एक के बार हुआ है वह अपवर्तित है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में यह कोण बना, यह कोण बनता है अपवर्तन। अपवर्तन कोण का मान हमसे इसको डिनोट करते हैं आर के द्वारा। याद रखिएगा यहाँ पर आई जो होगा ना आई छोटा होगा आर क्या होगा बड़ा होगा, आई छोटा होगा आर क्या होगा बड़ा होगा। आई बड़ा कब होता है जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब, लेकिन यहाँ पर किरण तो सघन से विरल में गई है, सघन से विरल में गई है। इसका मतलब है कोण जे आई जो है आई छोटा होगा आर से। और आपको एक बात और हम स्पष्ट करके दिखा देते हैं, किरण ऐसे जाती तभी तो ये दोनों बराबर होता है, लेकिन इससे थोड़ा भागी है मतलब विलंब से दूर भागी है, पक्का यह आर का मान क्या होगा आई से बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कोण आई जो है आई से आर का मान क्या होगा बड़ा होगा। इस बात को याद रखिए बच्चों, यहाँ पे आई से क्या होगा आर का मान क्या होगा बड़ा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ देखिए विरल माध्यम है सघन माध्यम है, किरण गई तो यह आपतन कोण हो गया और यह अपवर्तन कोण हो गया, यह हो गया आर हो गया। अब देखिए बच्चों यह जो आर है अभी 90 डिग्री नहीं होगा 90 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पे आर जो हुआ अभी 90 डिग्री नहीं होने वाला। इसको 90 डिग्री कैसे कब होगा यह 90 डिग्री, जब बच्चों यह जो किरण जो है वो ऐसे न जाके इस पर मुड़ेगी, इस पर मुड़ेगी, अर्थात इस पर किरण जब इससे ऐसे मुड़ जाएगी ना तब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो अगला फिगर में आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पर एक फिगर और देखिए, यहाँ पर एक किरण लेते हैं, क्या किरण हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, नीचे सघन माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है और ऊपर में क्या है विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम है और ऊपर में विरल माध्यम। अब देखिए किरण फिर यहाँ से गुजार रहे हैं, देखिए गौर से या किरण गुजार रहे हैं, किरण देखिए यह ऐसे गई, यह अभिलंब हो गया, यह क्या हुआ अभिलंब हुआ। अब किरण देखिए बच्चों यहाँ से किरण जा रही है, ध्यान सुनिएगा पूरा स्पष्ट हो गया, आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखते जाइए। यहाँ पर आई जो है वह आर हुआ, तो यहाँ पे आर बड़ा हो गया आई से। अब कुछ ये जो आई है ना आई ऐसा कौन होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, अभी आई इतना है तो आर का मान ऐसे इससे बड़ा है, थोड़ा आई और बड़ा होगा तो आर का मान थोड़ा और बड़ा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से तो देखिए अगर आई के मान में इंक्रीज किया जाएगा तो आर का मान ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। इसका मतलब है एक ऐसा मान आई का आएगा बच्चों, आई का एक ऐसा मान आएगा जिसके लिए वो किरण क्या होगी अपवर्तित किरण इसी रेखा पर मुड़ जाएगी। ये तल जो देख रहा है ना इस पर अपवर्तित किरण जाएगी और उस स्थिति में यह जो कोण होगा, यह जो कोण अर्थात यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण जो होगा वह 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिए बच्चों, यहाँ से किरण गई, यहाँ से किरण गई और ऐसे निकल गई तो यह हुआ है ना अपवर्तित किरण अभिलंब, और यह हुआ जैसे क्या कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तो यहाँ पे आपतन कोण आई है और यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या है आर है, तो आर का मान क्या होगा आई से बड़ा होगा, आर का मान क्या होगा आई से बड़ा होगा, तब बिल्कुल स्पष्ट है। अब कुछ अगर आई के मान में इंक्रीज किया जाए तो आर का मान ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, अर्थात हम अब क्या करेंगे आई का ऐसा मान का चुनाव करेंगे जिसके लिए आर का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री होने के लिए इस किरण को इस रेखा पर आना आवश्यक है। इस रेखा जब तक नहीं आएगा तब 90 डिग्री नहीं होगा। तो क्या होगा यह किरण ऐसे जब इस पर आ जाएगी तो वहां पे अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिस है ना एंगल के लिए जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा उसी आपतन कोण को बच्चों याद रखिएगा, उसी आपतन कोण को क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे। उसी आपतन कोण क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण बोलेंगे। क्रांतिक कोण को आईसी के द्वारा क्या किया जाता है सूचित किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं जाइएगा नहीं छोड़िएगा नहीं बीच में, तब अंत तक बने रहिए, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। गर्दा गर्दा उड़ा देंगे साइंस को, इससे क्या होता है साइंस का फीलिंग करना सिखाएंगे आपको कि क्या होता है। इससे पूरा वीडियो में पूरा विस्तृत आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ए टू जेड पूरी से पूरी बात। बहुत से बहुत लड़का मेरे इस वीडियो को देखकर ना समझ सकता है कि क्रांति कोण क्या है, क्या होता है क्रांति कोण, कैसे उत्पन्न होता है क्रांति कोण, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे है ना 90 डिग्री जिस आया ना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया है, जिस आपतन कोण के लिए इसका मान 90 डिग्री होगा उसी आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं क्रांति कोण बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा आईसी जो यहाँ पे आईसी को ही क्रांति कोण कहा जाता है। क्या बोलते हैं आईसी को क्रांति कोण कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आईसी को क्या बोलते हैं क्रांति कोण बोलते हैं। बच्चों अब हम इसकी डिफिनेशन में बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी तो आपको वो बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किस माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो वह खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, इसी आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं क्रांति कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों क्रांति कोण बोलते हैं।
और क्रांति कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, इसलिए इसे आईसी के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, आईसी के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। आईसी जो हुआ, आईसी अर्थात क्रिटिकल एंगल हुआ, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल होता है, आईसी के द्वारा इसे हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। आशा करते हैं आपको क्रांति कोण से संबंधित हर बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।